अपने ही तथ्य, तर्क और बनाई गई योजनाओं के साथ में ही जीवन नहीं चलता। इसकी अपनी ही गति है, इसकी अपनी ही व्यवस्था है, जिसके साथ लगातार परिवर्तन आते हैं, सामंजस्य स्थापित करना होता है। हम कहीं पर भी अटक कर तथा रुक कर किसी भी सिरे के साथ नहीं हो सकते। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए संभावनाओं के बिंदु इसी तरह के परिवर्तनों को समक्ष रख रहे हैं मार्च 2024 के साथ में। इन 31 दिनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा लेकर हम शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का बेस है वो किस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है, हम कहाँ पर खुद की कर्मशीलता को बढ़ाएं, कहाँ थोड़ा सा धीमेपन के साथ में चलने वाले हों, वो सारी ही संचालित व्यवस्थाओं को हम यहाँ अध्ययन के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं किस तरह के स्वरूप में है ये चर्चा। चंद्रमा यहाँ 15 एवं 16 मार्च 2024 के साथ वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। राहु लाभ भाव में, तो वहीं केतु पंचम भावस्थ क्रम के साथ चलते हुए। शनिदेव शशयोग का निर्माण करते हुए हैं निरंतर तौर पर अपने ही मूल त्रिकोण में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में गतिमान। मंगल की स्थितियां अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर अब यहाँ 15 मार्च से कुंभ राशि स्थान प्रवेश करेंगी। 7 मार्च वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव की एक राशि से शुक्र निकलकर उनकी मूल त्रिकोण में उनके साथ में युति करने वाले होंगे। तो वहीं पर जो बुध की स्थितियां हैं वो 7 मार्च से यहाँ मीन राशि स्थान यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां बुध राहु का जड़त्व दोष भी बनेगा। सूर्यदेव चतुर्थेश होकर शुरुआती तौर पर तो कुंभ में और उसके बाद में मीन राशि स्थान प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में ही गतिमान है। चर्चा की शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की आभा के साथ में कि प्रथम भाव कौन से संकेतों के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य करता चला जा रहा है। यहाँ देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति शुक्र हैं वो दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे 7 मार्च के बाद से ही। तो जो इंट्यूशन के साथ में आपकी पॉजिटिविटी बनी हुई थी अब वो कम होती चली जाएगी। कई बार व्यक्ति स्मार्ट वर्किंग अप्रोच में और दूसरों को कामकाज सौंप कर खुद एक निश्चिंतता के स्वरूप में आता है, वो यहाँ गफलत लेकर आ सकता है। इस महीने आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्रत्येक कार्य का जो एंड पॉइंट है, एग्जीक्यूशन का नोट है, उसको अपने साथ बड़ी ही गहराई से जोड़ कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई भी और व्यवस्था के क्रम को अपने साथ में बनाने की आवश्यकताएं नहीं है। ये प्रमुख बात है जो यहाँ गौर करने लायक रहेगी। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो जो एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट की अप्रोच होती है उससे समग्र तौर के ऊपर बचिएगा। यहाँ लोगों के साथ में जो दिखावे की स्थिति आती है वो अनर्गल खर्चों को सामने रख सकती है, संभलें उससे भी। शुक्र शनिदेव और मंगल की युति संगत स्थितियाँ कुछ दिनों के लिए रहेगी। ऐसे में व्यक्ति अपने भीतर की आभा को पहचान नहीं पाता, गलत निर्णय की तरफ जाने लगता है, फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच के साथ में खर्चों की अधिकता को देखता है। उससे इस महीने खुद को पूरे तरीके से आप संभाल कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए इमेंस पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। कामकाज में कुछ ऐसे और एवं छोर आपको मिल सकते हैं जिसकी कल्पना आपके साथ नहीं थी, जहाँ से पूरी ही यात्रा परिवर्तित हो सकती है। कुल जमाजोड़ फैसिनेशन के साथ में खुद को ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं उसमें एड ऑन की तरफ जाना है। कुछ भी नया करना है तो उसमें संकेतों को इस महीने पहचानने में समय लगाने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। व्यक्तित्व की आभा में बनावटीपन रह सकता है, उससे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। वहीं द्वितीय भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि शुरुआती तौर पर द्वितीय भाव के अधिपति 7 दिनों के लिए कर्म भाव में रहेंगे। तो जो एक तरह से धनागमन की स्थितियां हैं वो व्यवस्थित वृद्धि को लेकर आती है। वहां तक आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन की अप्रोच, परंतु भले ही धनेश लाभ भाव में आ जाए 7 मार्च से, खर्चों की अधिकता रहेगी। वाणी के साथ में संयम रखने की पूरी आवश्यकताएं
यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। एक नम्र निवेदन आपसे यहाँ ये भी है कि कमिटमेंट की अप्रोच के साथ बचिएगा। विशेष तौर पर जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी जातक यहाँ मैनेजमेंट संबंधी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में है, आपको इस वर्ष की एक तरह से फाइनेंशियल ईयर की जो एंड पॉइंट की अप्रोच है उसके साथ में कुछ ऐसी बातें सौंपी जा रही है जिसका कहीं पर भी अता पता नहीं है, और आप बेसलेस अप्रोच के साथ में हामी भर देते हैं तो दुविधाएं निकल कर आ सकती है। पारिवारिक जनों का एक महत्वपूर्ण बात है कि सहयोग आपके साथ में बना रहेगा, क्योंकि यहाँ लाभ भाव के साथ में बुध राहु का जड़त्व दोष है और बुध अपने भाव के साथ में 4-10 का संबंध बना रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष के लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं वो अपने लिए घर परिवार की ओर से कुछ बेहतर संकेतों की यात्रा को देखने वाला होता है, जहाँ से वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, अपनी जर्नी को और अधिक स्थायित्व के भाव देता चला जाता है। ये क्रमबद्ध गति संचरणीय व्यवस्था आपके समक्ष रहने वाली होगी। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपको अपने कार्यों में निरंतरता बनाकर रखने की आवश्यकता है। बुध मानसिक चेतना के अधिपति है, और जैसे ही मानसिक चेतना किसी और सिरे के साथ में जुड़ती है, व्यक्ति खुद को वहीं से दुराव के साथ देखता है। इस एक अवस्था से खुद को जरूर संभालें। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो राहु का दृष्टि संबंध पराक्रम भाव के साथ है। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसके किसी भी सिरे के साथ में आपके लिए अच्छे समाचार नहीं आ पा रहे थे, वहां से व्यवस्थित क्रम होगा। मंगल भी शुरुआती तौर के ऊपर यहाँ भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखें, परंतु पराक्रम को देखने वाले होंगे। ऐसी अवस्था के साथ में आपके लिए विशेष स्तर के ऊपर कुछ बेहतर सूचनाएं इंतजार करने वाली होंगी। त्वरित गति के साथ में वहाँ अच्छे परिणाम आपके समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इस बात को गौर करके चलना होगा कि हम बहुत स्लगिश प्रोसेस के साथ में खुद को एक्सप्लोर करने में रहें। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मार्च के महीने में प्रमोशन के इंडिकेशन आ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे हर एक व्यक्ति को बताने लगते हैं कि सूचना मिल गई है। अभी आप खुशी जाहिर करने से बचें, समभाव अपने भीतर बनाकर रखें, और वहीं विशेष तौर पर भाइयों के साथ संबंधों में इस महीने आपको काफ़ी हद तक लाभ की स्थितियां मिलने वाली होंगी। उनके साथ में जुड़ाव पुनः प्रगाढ़ता स्थापित कर सकता है। जब बुझाएं पूरी तरीके से सहयोग देती है तो व्यक्ति जीवन यात्रा को नवीनता के सिरों के साथ में पुनः स्थापित करके चलने वाला होता है। यही एक क्रमबद्ध अवस्था आपके समक्ष मौजूद रहने वाली होगी। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो शुरुआती तौर पर तो सूर्यदेव जब कुंभ राशि स्थान रहेंगे, शनिदेव के साथ ही साथ चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। मंगल का दृष्टि संबंध मकर और कुंभ दोनों से ही चतुर्थ भाव के साथ रहेगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में इस महीने के क्रम को शुरुआती 15 दिनों के साथ में अद्भुत कहा जाएगा। डिसीजन लिए जा सकते हैं। किसी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की अप्रोच को आप अपने लिए देख रहे हैं, किसी फ्लैट की परेशानी आदि को देख रहे हैं, इस महीने के शुरुआती स्तर के ऊपर आप अपनी गति को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। 15 से 31 मार्च 2024 के साथ में जितना स्लो डाउन करके आप खुद को चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए रहने वाले होंगे। ये क्लैरिटी आप बनाकर रखिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में भी यहाँ आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम समग्र तौर के ऊपर रहते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। उसमें कोई भी इनकार करने वाली गणना आपके लिए नहीं है। फोर्थ हाउस की अप्रोच के साथ में एक और क्लैरिटी यहाँ पर रहने वाली होगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी विशेष ट्रीटमेंट आदि की तरफ जाना है, कोई सर्जरी लंबे समय से अटकी हुई थी, उनको पूरे तरीके से आप ऊर्जावान करके उस ओर बढ़ते हैं तो अधिक बेहतरी। वहीं लग्जरी व्हीकल संबंधी कामकाज हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कोई भी कामकाज की अप्रोच हो, उसके साथ में आप किसी एजेंसी लाइन की ओर बढ़ना चाहते हैं, संभावनाएं बेहतर से बेहतर है। कुछ हद तक जोखिम लिया जा सकता है। पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचम भाव में केतु की स्थितियां हैं। आकस्मिक तौर पर निर्णय की स्थितियों के साथ संतान पक्ष के साथ जाने में बचिएगा। उन्होंने कहा कि आपके साथ में व्यापार की शुरुआत हो सकती है और आपने हामी भर दी, सेवानिवृत्ति हुई ही थी और वहाँ पर रुपया पैसा लगा कर रख दिया। उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं। ऐसे किसी भी स्तर के साथ में स्थितियाँ एकदम आकस्मिक निकल कर आ सकती है, उससे संभलना बेहद आवश्यक है। आप अपने भीतर जितनी हद पर यहाँ स्लोअर प्रोसेस के अप्रोच को एस्टेब्लिश करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में इन्फ्यूज़ होती चली जाएगी। जो भी महानुभाव यहाँ कामकाजी जीवन में स्वयं के लिए बड़े निर्णय की अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को देखकर
आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तीव्रगामिता पूरे तरीके से सहयोग के क्रम को वर्णित करती चली जा रही है। इसमें कोई भी दुराव मौजूद नहीं है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि पंचम भाव में केतु है, इसलिए कई बार व्यक्ति स्टडीज़ के साथ में डिटैचमेंट के प्रोसेस को जल्दी देखता है। इस महीने ऐसी प्रवृत्तियों से बचना है जो महिलाएं संतान सुख की ओर है। आपके लिए यहाँ ट्रैवल आदि के अप्रोच में संभलना आवश्यक। पंचमेश का लाभ भाव में नीचस्थ होना 7 से 25 मार्च तक यही बताता है स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करके आप खुद को चलिएगा। 6th हाउस के अप्रोच के लिए हम चर्चा करते हैं तो एक तरह से 6th भाव के अधिपति का 10th भावस्थ क्रम में होना, शुरुआती तौर पर नवंबर, उसके बाद 10th हाउस के अप्रोच के साथ में होना, ये प्रदर्शित करता है कि आप अपने लिए मधुमेह संबंधी स्थितियों से काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी तो नहीं है, परंतु आप उनके साथ रिएक्टिव होने से बचें। फाइनेंशियल बर्डन इस महीने किसी भी सिरे के साथ में बढ़ाना इतना उत्तम नहीं कहा जाएगा। करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे, ये क्लैरिटी की प्रपोर्शन आप अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखिएगा। और वहीं निवेदन है आपसे कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि के साथ में जुड़े हुए हैं तो शुरुआती 7 दिन जो है वो निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ कहे जाएंगे। उसके बाद में जितना खुद को आप स्लो डाउन करके चलते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी एप्लीकेबल अप्रोच में आपके साथ में रहने वाली होगी। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने भीतर तक समाहित करके आप ज़रूर रखने वाले हों। 7th हाउस के डिस्कशन के साथ मेरी हम बढ़ते हैं तो सप्तम के अधिपति मंगल का 10th भावस्थ क्रम के साथ में होना, शनिदेव मंगल की युति संगत क्रम का 15 मार्च के बाद में बनना ही बताता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण में अब स्थिरता आने की शुरुआत है। आपके लिए जो डाउन टर्न बने हुए थे, आपके लिए जो स्लगिश प्रोसेस बने हुए थे, आपके लिए अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था, वो जर्नी अब एक अलग फोल्ड के ऊपर आपके लिए पॉजिटिव फ्लो को एस्टेब्लिश करती चली जाती है, जहां चिंताओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को वर्णित क्रम के साथ में आगे की ओर देखेंगे। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की अभिलाषाओं के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान थे, उनके लिए ये समय का सिरा अब कुछ बेहतर संकेत लेकर आ रहा है। उसमें आप खुद को और त्वरित गति के साथ बढ़ाइएगा। गृहस्थ पक्ष के द्वारा जो भी कामकाज नए सिरे में किया जा रहा है, आपके लिए वहाँ से सुखद खबरों की उम्मीद, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस को इवॉल्व करने से इस महीने बचिएगा। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति का 12th भावस्थ क्रम में होना, पुनः अष्टम भाव को देखना, ये प्रदर्शित करता है कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए अद्भुत हैं। और जो भी कार्य यहाँ पर आपके लिए ऐसे फोल्ड के साथ में जुड़े होते हैं जहाँ यात्राएं विदेश के भाव के साथ में जुड़ी हुई हो, आपके लिए अनंत सफलता के द्वार यहाँ खुलने वाले होंगे। इन डेप्थ अप्रोच में किसी भी एनालिसिस की तरफ जाना है, रिसर्च की तरफ जाना है, इस पूरे ही महीने के संकेतक क्रम आपके लिए अच्छी से अच्छी अवस्थाओं को निर्मित करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और आपके लिए गणनाओं में नकारात्मकता नज़र नहीं आती। ये स्पष्टता भरे संकेत आप स्वयं के लिए यहाँ स्थापित करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। नवम के अधिपति का 10th भाव में होना योग कारक स्थितियों का निर्माण है। ऐसी अवस्थाओं में भाग्य और कर्म का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। इस महीने में आपके लिए व्यापारिक जीवन में कुछ नई संभावनाएं उद्भूत हो रही है, परंतु उनको डिकोड कीजिएगा अच्छे से, फिर ही आगे बढ़िएगा। जब भाग्य कर्म सामंजस्य दे रहे हों तो व्यक्ति 360 डिग्री अप्रोच के साथ में चेंजेस की अप्रोच को अपने लिए एप्लीकेबल नोट में लेकर आ सकता है, परंतु प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अप्रोच और उसके बाद में एग्जीक्यूशन का जो फ्रेम होता है उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहें। ये स्पष्टता भरे संकेत हम आपके समक्ष यहाँ रखना चाहेंगे। हायर एजुकेशन में टेक्निकल और मेडिकल फील्ड के साथ में यहाँ आप खुद को जोशो खरोश के साथ बढ़ा सकते हैं। घर परिवार को किसी भी तरीके से कन्विंस करना है, वो जर्नी भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कही जाएगी। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ आपको मिलने वाली नहीं। 10th भाव के साथ चर्चा करें, शशयोग निर्मित है, मंगल अनुशासित करने वाले होंगे, परंतु शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को कई बार स्मार्ट वर्किंग में उलझाकर कई कार्यों से डिटैच कर देती है और निराश्य के भाव आने लगते हैं, उससे संभलें। एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में चिंताएं निकल कर आएंगी, परंतु अगले ही दिवस में वो हटने वाली होंगी। ऐसी प्रक्रिया यहाँ सामने है। पिता के साथ संबंधों में आपको तनाव मुक्त रहने का प्रयत्न करना है। कोई बात आपको लग रहा है कि कामकाजी जीवन में ठीक नहीं है, तो हम जो उनके साथ में वार्तालाप करें, उनको सुने और उसके बाद में एक पॉइंट के साथ में अपनी जो पोजीशन है उसको एस्टेब्लिश करने की तरफ जाएं। ये क्लैरिटी की प्रपोर्शन
आप अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखने वाले रहिएगा। ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे। लाभ भाव के साथ में स्थितियाँ पुण्य फलों के उदय में तो है, परंतु कई बार व्यक्ति स्टक थॉट प्रोसेस में होता है। कोई हितैषी है जो व्यक्ति हमको और अधिक आगे बढ़ाना चाहता है, परंतु हम उसकी बात को पूरे तरीके से स्वीकार करने के मोड में ही नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में खुद को हम जितना स्थिरगामी करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करेंगे। बुध के नीचस्थ होने से गणपति अथर्वशीष का पाठ, विनायक आराधना निरंतर तौर पर करें। स्टॉक मार्केट में इस महीने संभल कर चलें। बुधादित्य बन रहा है, इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में आपको कोई भी मेजर रोल प्लेइंग अप्रोच मिलती है तो पूरी त्वरित गति के साथ में उस और बढ़ने की संभावनाएं उजागर करके आप चलिए। द्वादश भाव में बृहस्पति की स्थितियां हैं, इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के अद्भुत प्रतिबिंब समक्ष रहने वाले होंगे। खर्चों पर यह नियंत्रण आता चला जाएगा, ये स्पष्टता भरे संकेत आप जरूर रखिएगा। तो वहीं ये निवेदन कि जो आपके सामने कार्य है उसमें किसी और व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी सौंपने से बचें। जो कार्य आपका है उसके अनंत प्रवाह के साथ में आप ही जुड़े रहने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, ये करबद्ध निवेदन है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।